एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझा था, सारी चीज़ें समझी थी। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं उसी यूनिट डिजिट के ऊपर, है ना। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट समझाने की तो मैं यहाँ पे आपको साइड में बता भी दूंगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप 25 टू द पावर 26, 129 टू द पावर 29 इंटू 157 टू द पावर 69। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं तो पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद ही सॉल्व करो, है ना। तो वीडियो को पॉज करना है और आपको ट्राई करना है उसको, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको ऑन करके मैं आगे बता रहा हूँ उसको कीजिएगा ना। तो पहले अपने आप से ट्राई करना, उसके बाद आपको आगे वीडियो देखना है नाउ। और अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस वीडियो है यूनिट डिजिट का, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको विजिट कीजिए, देखिएगा नाउ। देखिएगा तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, यहाँ पे 9 है और यहाँ 7 है। अच्छा, यूनिट डिजिट में आपको बताया गया है कि केवल हमें यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करना होता है, बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो नंबर है आपका किस तरह से अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे केवल 5 होगा तो 5 की पावर 26 प्लस यहाँ ये बीच में इंटू का साइन है तो इंटू रखिएगा, इंटू 9 टू द पावर 29 इंटू 7 टू द पावर 69। नाउ मैंने बताया था जब भी पावर अगर 4 से बड़ी है, अगर कोई नंबर है और उस नंबर की पावर लेट से x है, तो इस इफ x इज ग्रेटर देन, अगर x बेटा 4 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, x को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। तो x को 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि किसी भी नंबर की जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और जो भी रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर आपको लिख देना है ना। जो भी रिमाइंडर बचा है, लेट से p रिमाइंडर बचा, तो आपको क्या लिखना होगा, इसको n टू द पावर p। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, इफ रिमाइंडर 0, तो आपको 0 नहीं लिखना होगा, आपको बेटा रिमाइंडर कितना लिखना होगा, 4। तो इस केस में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा बेटा, n की पावर 4 हो जाएगा, ना कि n की पावर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना, ये मैंने लास्ट वाले सेशन में भी समझाया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, 5 की पावर, अगर 5 की पावर कुछ भी हो, आपको बताया था 5 कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये आपका आंसर अगर मैं देखूं तो ये तो हमेशा 5 ही रहने वाला है, 5 की पावर कुछ भी कोई मैटर नहीं करेगा। 9 की पावर इवन ऑड भी बताया था, यहाँ पे बेटा 9 की पावर क्या है, ऑड। तो अगर ऑड है तो 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो आपको 9 ही मिलेगा यूनिट डिजिट। अच्छा, यहाँ 7 है, 7 की पावर 69, तो आप क्या करेंगे, 69 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 29 हो जाएगा और 4 इंटू 7 28। तो केवल एक ही रिमाइंडर बचेगा, तो 7 टू द पावर 1। अच्छा, 7 टू द पावर 1 7 ही होता है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 5 इंटू 9 45, लास्ट में 5 आएगा और 5 फिर से 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा बेटा यूनिट डिजिट, 30। 5 इंटू 7 35, तो 35 में लास्ट में क्या आया, 5। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 5। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक और देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी 5 कभी भी अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर है बेटा, तो हमेशा क्या आएगा आपका आंसर, 5 ही होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। अगर 5 कभी भी किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बेटा हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 0। हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। जैसे मैं कहूँ 5 इंटू 2, तो आंसर कितना होगा बेटा आपका 10, और 10 में लास्ट जो डिजिट है यूनिट डिजिट वो क्या है, 0। जैसे मैं कहूँ 5 इंटू मैंने कहा 3, तो बेटा कितना आएगा, 15, तो 15 में लास्ट क्या है, 5। तो कभी भी अगर 5 जो है वो ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपको 5 देगा, और अगर 5 कभी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या देगा, 0। तो मुझे लग रहा है ये आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको पहला वाला जो क्वेश्चन था इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। यहाँ देखो बेटा 5 है, अच्छा ये 5 है, ये लास्ट में क्या है बेटा 9, और ये क्या है 7। तो हर जगह क्या है बेटा, कभी कहीं भी यहाँ पे इवन नंबर तो है नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर इवन नंबर है नहीं यहाँ पे तो इवन आ नहीं सकता कभी भी, कुछ कितनी भी पावर हो। तो 5 जब ऑड में मल्टीप्लाई होगा तो रहना क्या है, 5 ही रहना है। तो ये सब सॉल्व ना करके आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे कि आंसर कितना होगा, 5। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, सेकेंड। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए तब तक। तो सेकंड क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग उसको साथ में वीडियो को पॉज कर रहे होगे और उसको आगे सॉल्व कर रहे होगे। तो यहां पे देखिएगा ये 6 है। अच्छा, मैंने कहा 6 की पावर कितनी भी हो, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये नंबर कुछ ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। एक तो 0 1, एक है बेटा 5 और एक है 6। इनकी पावर कुछ भी हो, n की वैल्यू कोई भी हो, वॉट तो लेकिन इनका कभी भी यूनिट डिजिट बेटा चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट डज नॉट चेंज। हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा कि जैसे 10 है, 10 की पावर कितनी भी हो
तो हमेशा बेटा इसमें यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्यों क्लास में 0 है। अगर यहाँ 11 है, 11 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। जैसे मैंने कहा 15 है और 15 की पावर कुछ भी रख दो आप, जैसे मैंने कहा 20 रख दो, तब भी बेटा लास्ट में क्या आएगा 5। और 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या रहेगा 6। यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ बेटा ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका 196 की पावर कितना है बेटा, 96। तो यहाँ पे जो आपका नंबर मिलेगा ये मिलेगा हमें 6 की पावर 96। तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 कभी चेंज ही नहीं होगा। तो आपको कितना लिखना है बेटा 6। नाउ अब यहाँ पे लास्ट में कितना है 8। तो 8 की पावर, अच्छा अब मैं डायरेक्टली यहीं पे 4 से डिवाइड कर लूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 87 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। अगर 84 होता तो 84 4 का मल्टीपल है, लेकिन 84 से कितना ज्यादा है 3, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3 इंटू ये 7 है। तो 7 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, ये 27 है, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचने वाला है आपके पास 4 इंटू 6 24। तो यहां भी कितना बचेगा रिमाइंडर 3। अब बहुत ईजी हो गया, तो ये तो 6 ही रहेगा। अच्छा 8 की पावर 3 कितना होता है 512। तो लास्ट में कितना आएगा 2, ये आपको पता होगा। 7 की पावर 3 343। तो लास्ट में कितना आएगा बेटा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 3 36। तो बेटा लास्ट में क्या आएगा 6। तो यही इसका यूनिट डिजिट है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यहां देखिएगा, यहां पे लास्ट डिजिट क्या है 7। तो आप लिखोगे 7। अच्छा 7 की पावर कितनी है 697। तो 697 को पहले 4 से डिवाइड करो। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो केवल 97 को आपको डिवाइड करना होगा, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है। तो 97/4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा 1। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो 97 डिवाइड बाई 4, तो 4 दूनी 8 1 और 4 इंटू 4 16। तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 6 हमें लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करके देखना होगा आपको, है ना। तो अभी मैं इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल लेने वाला हूं, तो उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। ओके नाउ अब यहां देखिएगा माइनस, यहां कितना आएगा। अच्छा ये 9 है और 9 की पावर क्या है बेटा, ये ऑड है। तो 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 9। अच्छा अल्टीमेटली यहां पे देखिएगा आंसर आएगा 7 - 9 दैट इज -2। लेकिन ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में कभी भी आपका यूनिट डिजिट नहीं होगा, है ना। ये माइनस आंसर गलत है। अच्छा क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे देखिएगा ये नंबर बड़ा है। अल्टीमेटली मैं अगर देखूं तो पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये 697 की पावर ये है और ये -29 है, 29 की पावर ये। तो ये नंबर बेटा कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा आएगा, और ये बिगर नंबर होगा ना, दिस इज बिगर नंबर। तो दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो वैल्यू उसी की तरफ जाएगी ना। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ में जो 7 - 9 मैंने जो किया, यहाँ पे जब -2 आया तो आप एक काम कीजिए, जब भी आंसर माइनस में आया तो वहाँ पे प्लस क्या कर देना है 10। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में शायद आपको बताया होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 8। अच्छा मैं +10 क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइड में फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो बेटा ये 7 है और यहाँ पे क्या है -9। अच्छा ये यूनिट डिजिट था, ये क्या था बेटा यूनिट डिजिट, लेकिन इधर भी तो डिजिट रहे होंगे। जब आप 697 की पावर 697 करेंगे तो इधर भी कुछ नंबर आएंगे, है ना। ऐसे ही 29 की पावर 29 है तो 9 से पहले भी कुछ नंबर आएंगे, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए बेटा यूनिट डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 7 में से जब -9 करेंगे आप तो 7 में से 9 जा नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बोरो लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, हिंदी में बोल दो। और हासिल कितनी लेते हैं हम 10, यानी कि बोरो यहाँ से 10 प्लेस है तो 10 से कितना जाएगा 10। तो 10 यहां पे हो जाएगा 10 + 7 17, और 17 में से बेटा अगर आप -9 करोगे तो कितना आएगा 8। तो यही है इसका लॉजिक। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। तो मुझे लग रहा है कि आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल 1 कितना होता है बेटा, तो आपका कहना होगा 1। फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, तो 3 × 2 × 1। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं हम फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, दिस इज 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 कितना होगा बेटा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये वैल्यू है फैक्टोरियल्स की। तो यहां पे देखते हैं अब इसको। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, और ये आपको करना है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहां पे रफ कर रहा हूं, चाहे मैं ऊपर वाले अभी क्वेश्चन इनको रफ कर देता हूं। तो यहां देखिएगा फैक्टोरियल 1 ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 1, प्लस फैक्टोरियल 2 कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 कितना होगा
6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 24, प्लस फैक्टोरियल 5 कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा 120। अच्छा, फैक्टोरियल 5 120 है, और जैसे ही फैक्टोरियल 6 आएगा तो एक 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऐसे चलेगा ये नंबर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 6, देखो 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120 इंटू 6 तो 72, तो 720, तो अगला नंबर कितना आएगा 720। अच्छा, क्या अब ये जीरो खत्म होगा आगे जाके कहीं, तो बेटा ये जीरो तो आपको हमेशा मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 था, तो यहाँ पे जैसे ही जीरो इंट्रोड्यूस हुआ, अब आगे कोई भी नंबर आए, कोई भी फैक्टोरियल हो, हमेशा आपको यूनिट डिजिट बेटा क्या मिलने वाला है, जीरो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की पूरी जरूरत है नहीं आपको, तो क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट बेटा यहां से क्या मिलने वाला है आपको, जीरो, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब केवल इसको सॉल्व करना है आपको, तो 24 प्लस 6 30 प्लस 1 प्लस 2 3। अच्छा, यहां पे भी जीरो आ गया, तो इसको भी कोई यूज नहीं है अभी, तो केवल यूनिट डिजिट क्या बचेगा आपका 3। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होता आपका वो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट विल बी 3। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, बाय बाय।